तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप से तेजस्वी पापनाशक परमात्मा को हम अपने अंतरकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करे। दिव्य नारायण से जुड़े सभी प्रेमी जनों का, भक्तजनों का और संपूर्ण सृष्टि के जितने भी मानव हैं, प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सभी को हमारा कोटि कोटि नमन। देखिए मित्रों, नमन का मतलब ये होता है कि हम संसार की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे धरती है, चाहे जल है, चाहे आकाश है, चाहे अग्नि है, हम उन सभी के ही आशीर्वाद के पात्र हैं। देखिए, बिना किसी भी आशीर्वाद और नमन के बिना हम अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम सर्वप्रथम जो है उस माता पिता को नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? क्योंकि माता पिता के कारण ही हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन मिलने का मेन उद्देश्य यही है कि हम धरती में आवें, अपने बड़ों का सम्मान करें और उनके बताए पथ पे चलें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। मित्रों, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म योग, कर्म हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुसार वैसा फल मिलता है। फल निश्चित होता है, ये कभी कटता नहीं है। वो बात दूसरी कि अब नहीं तो कुछ दिनों बाद उससे आगे, यानी कर्म का फल निश्चित है। जिस प्रकार आपने महाभारत में देखा है द्वापर युग में कि पांडव और कौरव उसी भारत वंश से उत्पन्न हुए थे, किंतु दोनों के संस्कार अपने अलग अलग थे। यानी कर्म दुर्योधन भी करता था, कर्म अर्जुन भी करता था, और कर्म जो है दृष्टराज भी करते थे, कर्म जो द्रोणाचार्य भी करते थे, कृपाचार्य भी करते थे और भीष्म पितामह। लेकिन सबका अपना अपना कर्म जो है अपने अलग अलग तरीके से था। दुर्योधन जो कर्म करता था वो राग देश था, घृणा देश था, दूसरों से छल कपट करने का था। अर्जुन जो कर्म योग करते थे वो धर्म के अनुकूल था, धर्म की रक्षा करने के लिए था। इसीलिए जब द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा और धनुष विद्या का ज्ञान दिया है, तो उन्होंने दोनों की परीक्षा ली, यानी कि पांडवों की भी और कौरवों की भी। सर्वप्रथम कौरवों को मौका दिया गया जिसमें कि वो असफल हुए और युद्ध में हार के चले आए। उसके बाद उन्होंने जो है पांडवों को मौका दिया। पांडवों ने अपने पुरुषार्थ के बल पे, यानी कि ना अपनी सेना को लेके गए ना किसी को लेके गए, अपने कर्मयोग के बल पे राजा दुर्योधन को युद्ध करा, युद्ध में उन्हें हराया और हरा के अपने गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख पेश करा। द्रोणाचार्य बहुत उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने जो है
अपने मृत्यु द्रुपद के साथ धोखाधड़ी नहीं करी, जबकि द्रुपद ने बचपन में जब द्रोणाचार्य का पुत्र अस्थामा दूध के लिए व्याकुल था तो द्रोणाचार्य एक गिलास दूध मांगने राजा द्रुपद के धोरे गए थे, जो कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले, हे मित्र, दोस्ती बराबर वालों में करी जाती है, जिस दिन आप बराबरी मेरी कर लो उस दिन आप मुझसे एक गिलास नहीं 100 गैयों का दूध ले जाना। उसी के परिणाम स्वरूप जो है द्रोणाचार्य ने उस समय उस कड़वे घूंट को पी लिया और समय का इंतजार करा, और पांडवों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनसे उर्दू दीक्षा में राजा द्रुपद को मांगा, और इस प्रकार मांगा कि आपको राजा द्रुपद को युद्ध में हराना है और अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण करनी है। राजा द्रुपद हारे हैं और द्रोणाचार्य ने उन्हें आधा राजपाट दे दिया और आधा राजपाट अपने थोड़े रख लिया। इस कारण जो है पांडव जो थे वो कर्म भूमि में कर्म करते 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 एक दिन इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए कि दुर्योधन को भी उनके आगे हार माननी पड़ी, और अंत में जो है दुर्योधन की मृत्यु हुई है और पांडवों को विजयश्री मिली है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति जो अपने कर्म में निपुण होता है, लेकिन कर्म करने का तरीका अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि त्रेता युग में जब राम जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न और भरत भाई का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, तो राम जी ने बाल्यकाल से ही धर्म की रक्षा के लिए अपने हाथों में शस्त्रों को उठा लिया, और छोटेपन से ही उन्होंने ऋषियों और मुनियों की रक्षा करी है, और कर्म योग के द्वारा आगे बढ़ते 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 इस धरती से जो राक्षसों का नाश करा है। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि हमें कर्म जरूर करना है। वो बात दूसरी है, हम कैसा कर्म करते हैं, लालची कर्म करते हैं, लोभी कर्म करते हैं, दूसरे का बुरा करने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन हम कर्म जरूर करते हैं। उसी प्रकार जो हमारे शरीर है ये कर्म क्षेत्र है। इस शरीर के लिए और हमें बाकी में इस शरीर का उद्धार करना है, हमें मुक्ति चाहिए और बार बार हमें घर में नहीं आना पड़े। इसके लिए हमारा एक ही प्राय रहता है कि सर्वप्रथम शरीर की शुद्धि। जिस प्रकार शिशु का जन्म होता है, शिशु बाल्यकाल से ही जो है 1 साल तक जो है अपने 10 द्वारों का मालिक रहता है। यानी 10 द्वार कौन से हमारे हैं शरीर के अंदर? 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, 1 मुख और 2 नीचे के द्वार, मल और मूत्र। 10वां द्वार जो है हमारी आज्ञा चक्र पे होता हुआ और यहाँ ऊपर तक पहुंच जाता है सहस्रार। इसे ब्रह्मरंध्र द्वार कहते हैं। ब्रह्मरंध्र द्वार में व्यक्ति अगर अपने प्राणों को स्थापित कर लेता है तो उसके प्राण ना मल से निकलते हैं, ना मूत्र से निकलते हैं, ना मुख से निकलते हैं, ना नासिका के निकलते हैं, ना आंखों के द्वारा, ना कान के द्वारा। ऐसा व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है और इसके लिए व्यक्ति को निरंतर अपनी शुद्धि करनी होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति नित्य अच्छे कर्म करता है, दान पुण्य करता है, गाय को चारा गिरता है और दीन दुखियों की सेवा करता है, ऐसा मनुष्य निश्चय रूप से जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन ये जो माया है, ये माया हमें भ्रमित करती है और हम चाहते हुए भी इन हाथों से अच्छा कार्य नहीं कर पाते, दान नहीं कर पाते, जिस कारण हमें जो है भिन्न भिन्न यातनाओं के द्वारा भिन्न भिन्न योनियों में प्रवेश करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि एक जो है व्यक्ति जो पूरे दिन जो है भिक्षा मांगता है, उसके बाद भी उसे भरपूर रोटी नहीं मिलती, और एक मनुष्य आनंद लेता है और पूरे दिन गाड़ियों में घूमता है, हवाई जहाज़ों में घूमता है और उस पर पैसे की कमी नहीं है। ये उसके पूर्ण जन्मों के संस्कार हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आप कर्म योग करते हुए जो है ज्ञान योग जगाएं अपना। और ज्ञान योग कब जगता है? जब हम अपने 9 द्वारों को जगाते हैं। और 9 द्वारों को जगाने के लिए सर्वप्रथम शरीर की शुद्धि का ध्यान रखना है। देखिए, शरीर की शुद्धि जब होती है जब हमारे मन, बुद्धि और विचार शुद्ध होते हैं, और उसके लिए हमें जो है ज्ञान मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग क्या है कि हमें किसी अच्छे गुरु का आश्रय लेना चाहिए और उस गुरु के सानिध्य में रह के हमें जो है
योग अभ्यास करना चाहिए। देखिए योग अभ्यास क्या है, हमारी अंतर की सोई हुई चेतना को जगाने का नाम है योग अभ्यास। यानी कि अपनी शक्तियों को एकत्र करना और न एकत्र करके उस दसम द्वार में प्रवेश कराना। आइए हम शक्तियों को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं कि हमें सर्वप्रथम इन नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लेने का अभ्यास, जैसा कि हम आपको निरंतर बताते हुए रहे हैं। देखिए सांसें जो है हमारा जीवन है, और जीवन हमारा जब भी सुखमय बन सकता है जब हम इन सांसों को रोज एक निश्चित समय पर लें। तो आइए लंबी गहरी सांस है, देखिए जो शरीर में हम खाते पीते हैं उसका कब्ज भी बनता है, पित्त भी बनता है और बात भी बनती है। इन दिनों में जो है ऐसी ऐसी बीमारी होती है, डेंगू हो जाती है, डायरिया हो जाता है, जो शरीर को इतना वीक और कमजोर बना देते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि कब शरीर की प्लेटें कमजोर हो गई। उसका मेन कारण है शरीर के अंदर गंदगी। शरीर की गंदगी को सफाई करने का सबसे बढ़िया माध्यम है कि सांसों को लंबा लेना और छोड़ना। देखिए मित्रों, एक सांस लेने में जितना समय लगता है उतनी देर के अंदर हमारे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं तो रक्त के 100 सेल पैदा हो जाते हैं। यानी कि 100 सेल इस शरीर के रक्त में इस प्रकार पैदा होते हैं कि वो रक्त के अंदर आई हुई जो प्लेटें हैं, जिस कारण प्लेटें कमजोर होती हैं, उनका बैलेंस बना कर रखते हैं। और उसका मेन कारण ये है कि श्वास को लंबा और गहरा लेना। देखिए मित्रों, जो आपने धन की कमाई करी है, ये आपने बहुत बड़े बड़े महल बनवाए, ये आपने जो है खूब अपना नाम कमाया। देखिए नाम होता है शरीर का, और ये शरीर है आपका नकली। असली शरीर तो वो है जिसके द्वारा ये शरीर आपका चल रहा है, जिसके द्वारा हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, रीढ़ की हड्डी अपना कार्य कर रही है, पेट के अंदर जो लीवर किडनी हार्ट जो सही से, वो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर के अंदर जो आपके प्राण शक्ति अंदर बाहर आती जाती है, वो आपका असली शरीर है। उस शरीर को जानने के लिए आपको शरीर के अंदर इन सांसों को बार बार अंदर बाहर ले जाने का प्रयास करना है। देखिए मित्रों, आजकल हमारी हड्डियों की बीमारियां हो रही हैं, और इसके लिए हम कैल्शियम के कैप्सूल, कैल्शियम की दवाई और कैल्शियम के भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट और ताकतवर्धक दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सब आपके लिए शरीर को फुलाने वाली हैं और शरीर की नसों को कमज़ोर बनाने वाली हैं। देखिए शुरू में तो आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी दवाई लोगे तो आपको ताकतवर देगी, लेकिन जब आपके अंदर की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो वही दवाई आपको नुकसान देने लगेगी। लेकिन ये सांसों रूपी जो दवा है ये आपको कभी नुकसान भी नहीं देगी, आपकी मन बुद्धि को पवित्र रखेगी, और आपका जो दसम द्वार है जिसके खुलने के कारण आपको मोक्ष की प्राप्त होगी, बार बार गर्भों में भटकने नहीं पड़ा, उस द्वार को खोलेगी। उसके लिए आपको निरंतर रोज जो है 10 मिनट लंबी और गहरी सांस लेने का अभ्यास करना। जीवन तो भैया एक रेल है और सांसों का खेल है, और दुख सुख की पटरी पे चलती है और हमको मंजिल तक पहुंचाती है। यानी मंजिल हमारी क्या है? दसम द्वार, ब्रह्म रंध्र, यानी कि जो ब्रह्मांड के द्वारा रचित शक्तियां हैं वो आपके 10वें द्वार में एकत्र रहती हैं। ये 9 द्वार तो आपके हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि
इनका कार्य है आपके इंद्रियों को व्यवस्थित करना। आंखों का काम है दिखाना, कानों का काम है सुनना, मुंह का काम है खाना, नासिका का काम है सूंघना श्वास लेना, मलमूत्र का काम है अंदर की गंदगी को बाहर करना। लेकिन जो आपका दसम द्वार है वो आपका नारायण द्वार है, मुक्ति द्वार है और ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। देखिए इस शरीर के अंदर तीनों चीजें आपके विद्यमान है। यानी कर्म योग इस शरीर के द्वारा करा जाता है, ज्ञान मार्ग दसम द्वार को जगा गया, भक्ति मार्ग भगवान का अपने इस शरीर के अंदर चिंतन करना। और वो तभी संभव है जब आप निरंतर कोशिश अभ्यास करेंगे। देखिए आपने जो भी कमाया है इस स्थूल शरीर के लिए कमाया, और स्थूल शरीर किसी का भी अमन नहीं है। देखिए टाटा रहे, बिरला रहे, बड़े बड़े लोग रहे जिन्होंने अपना खूब नाम कमाया देश विदेशों में, जिनका जो है बड़े बड़े महल बने हुए, लेकिन ये नकली शरीर है। असली शरीर तो आपकी सांसों के अंदर जो बसा हुआ है और आपके जो 5 कोषों को अंदर छुपा पड़ा है, यानी कि अन्न में कोष, मन में कोष, प्राण में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष, इसके अंदर आपका सूक्ष्म शरीर छुपा पड़ा है। और वो जागृत कब होता है? जब आप लंबे गहरी श्वासों का अभ्यास रोज निरंतर इस वायु मुद्रा या प्राण मुद्रा में बैठ के करते हैं। देखिए एक लंबी श्वास लेने में आपका कम से कम कुछ भी नहीं तो शरीर के कम से कम हजारों सेल नाश होने से बच जाते हैं। लाखों दिमाग के न्यूरॉन्स जो नष्ट होते हैं, जो अंत में आपकी याद शक्ति को मिटा देते हैं और मृत्यु के समय आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सारे सेल नष्ट होते हैं। कोई भी सेल जीवित नहीं रहता, मृत्यु के समय सारे सेल नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण आप जो है फिर दोबारा जो है जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस प्राण मुद्रा में बैठते हुए श्वास को देखिए, फिर देखिए कैसे खींचते हैं। आपको कोई भी शक्तिवर्धक दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई भी महंगा प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको जिम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एकाग्रता की जरूरत है। देखिए एकाग्रता से और ध्यान से बड़ा इस दुनिया में कोई भी शक्तिवर्धक दवाई नहीं है। देखिए शक्ति क्या है? शक्ति आपके अंदर जो मांसपेशी है, जो आपका रक्त के कण है, जो आपका हार्ट है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। और वो सुरक्षित कब रहेगा? जब हमारा कर्म योग सुरक्षित होगा। देखिए कर्म योग वो क्षेत्र है जिसे हम चाहे अपने को ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, उसी कर्म को करके हम नीची योनि में जा सकते हैं। इसके लिए हमें निरंतर भगवत का और गरुड़ पुराण का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए बिना भागवत गीता के और गरुड़ पुराण के हम अपने को मुक्त नहीं कर सकते। देखिए गरुड़ पुराण में ये कहा गया जब जीव की मृत्यु होती है तो उसके कर्मों के अनुसार, यानी किसी ने जो है दान करा है, पुण्य करा है, गौ दान करा है, गायों की सेवा करिए, दिन सेवा करिए, जानवरों पर दया करिए और अपने माता पिता की सेवा करिए, गुरुजनों का आदर करा है और अपने इन हाथों से मंत्र जाप करा, यानी कि किसी का गला नहीं घोटा है, किसी का अनाचार द्वारा धन नहीं छीना है, किसी के साथ हमने कोई दुर्व्यवहार नहीं करा है, कोई हमने ऐसा कार्य नहीं करा इन हाथों से, तो हमें जो है यम के दूत नहीं लेने आते हैं, हमें जो है नारायण स्वयं लेने आते हैं। और देखिए नारायण जिसे लेने आते हैं वो सीधा अपने धाम को लेके जाते हैं। इसीलिए हमें जो है अपना सतमार्ग पर रहते हुए दान पुण्य और धर्म का आश्रय लेना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म वो है कि अगर मान लीजिए कोई किसी के साथ अनाचार कर रहा है, या कोई मामला, कोई बीमार है, या कोई दुखी है, या कोई भूखा है, अगर हमने उस दिन दुखी की सेवा करी तो ये हमारा धर्म क्षेत्र कहलाता है। दूसरी बात ये है कि हमारा ये पेट जो है साफ रहना चाहिए, इसके अंदर गैसें नहीं बनने चाहिए। इसके लिए आपको रोज 10 मिनट कपालभाति का गहन अभ्यास, कैसे श्वासों को बाहर, पेट अंदर, देखिए हमारे जो पेट के अंदर नस नाड़ी है
वो मजबूत और बलवान होनी चाहिए। देखिए हमारे पेट के अंदर जो मणिपुर चक्र है वो अग्नि क्षेत्र है। जब तक शरीर के अंदर अग्नि नहीं बनेगी तब तक हमारे शरीर में हम कितना भी अच्छा खा लें वो पचेगा नहीं, रस नहीं बनेगा। रस नहीं बनेगा तो शरीर के अंदर आपका ओज नहीं बनेगा। देखिए जो आपका ओज होता है, जो आपका वीर्य होता है, जो आपकी धातु होती है, वो आपके जन्म और मृत्यु पर आधारित है। अगर आपने इस धातु को ध्यान के द्वारा कमर दर्द से, देखिए जो आपके शरीर के अंदर लोच आता है, या हड्डियों में लचक रहती है, या कमर सीधी रहती है, या गर्दन सीधी रहती है, या शरीर में पीड़ा नहीं होती, वो आपके ओज और वीर्य के कारण है। इस वीर्य को अगर आप गुदा द्वार के द्वारा रोज संकुचन करते हैं तो ये आपके चक्रों में होता हुआ सीधा चोटी पे पहुंचेगा। लेकिन चोटी तक इसे पहुंचाने के लिए आपको अपना खाना पीना सात्विक और सही से रखना पड़ेगा। देखिए खाना पीना जिन लोगों को सात्विक रहता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं चलते। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी को विदुर जी ने अपने यहाँ बुलाया और सबसे पहले दुर्योधन का महल पड़ा, दुर्योधन ने भी उनसे हाथ जोड़ के विनती करी, हे केशव, हे माधव, आप मेरे यहाँ भोजन करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले भोजन तो दो ही लोगों के जाता है, तो भक्त के यहाँ या मित्र के यहाँ, और ना ही आप मेरे मित्र हैं और ना ही मैं आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं भोजन अपने विदुर जी के यहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पहला कर्तव्य है, जो मुझे सम्मानपूर्वक बुलाता है मैं उसके यहाँ जाता हूँ। उसी प्रकार हमें भोजन सात्विक करना चाहिए और उस नारायण का भोग लगाते हुए करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो हमारी नासिका है ये इतनी महत्वपूर्ण है, ये चंद्रलोक और सूर्यलोक दोनों को हमारे अंदर समांतर करती है। यानी कि 36 करोड़ नाड़ियाँ जो है चंद्रलोक से आती हैं और 36 करोड़ सूर्यलोक से आती हैं। जब ये नाड़ियाँ मिलकर 72 करोड़ हो जाती हैं तो शरीर की रचना इतनी प्रबल और मजबूत हो जाती है कि व्यक्ति जो है ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि बाएं से गहरा श्वास लेते हुए बंद करना है, दाएं से हल्के हल्के छोड़ देना, दाएं से बंद कर लेना है, दाएं से लंबा गहरा श्वास, इसे बंद कर लेना है, बाईं तरफ छोड़ देना है, बाएं से वापसी, दाएं से छोड़ देना, दाएं से वापसी, बाएं छोड़ देना, फिर बाएं से वापसी, छोड़ देना, खींचना है, रुकना। देखिए मित्रों, आजकल जो सबसे बड़ी समस्या हार्ट की और नसों की बनी हुई है। देखिए जब आपकी नसों में रक्त नहीं रहेगा और नसें सूख जाएंगी तो आपको नसों की और गैस की बीमारी होनी है। देखिए शरीर के अंदर वायु का भी समान मात्रा में होना जरूरी है और कफ का भी और पित्त का भी। ये शरीर के लिए एक आयुर्वेदिक सिद्धांत है। जिस व्यक्ति का वात, कफ और पित्त समान रहता है ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ता, किसी रोग से ग्रस्त नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के पेट में गैस अधिक बनती है उनके लिए सर्वप्रथम यह है कि उन्हें गेहूं के आटे की रोटी कम खानी चाहिए। देखिए गेहूं के अंदर सबसे ज़्यादा गैस बनाने की, कवच बनाने की ताकत है। फिर भी अगर आपकी मजबूरी गेहूं के आटे की रोटी खाने की है, आप उसमें थोड़ा सा चने का आटा मिला लें, थोड़ा सा जो है चावल का मिला लें, थोड़ा सा जो है मूंग का आटा, यानी कि 4 आटे तैयार कर लें।
सर्वप्रथम खाने में अपने, मैं जैसा कि आपको बताता हूँ, सलाद। देखिए सलाद से क्या है, शरीर का जो पाचन तंत्र है वो मजबूत रहता है, गैसें नहीं बनती, क्योंकि गैसें जब भी बनती हैं जब गेहूं के अंदर जो अंदर जाके चटरा में जाके वो सड़ता है, और जब रस उससे जो निकलता है, निकलने वाला रस जो है वो गैसों के रूप में परिवर्तित होता है। तो आप गेहूं में 3-4 प्रकार का आटा मिलाएं, यानी कि सबसे पहले गेहूं का आटा 100 ग्राम चने का आटा, 100 ग्राम चावल का और 100 ग्राम साबुत मूंग, इन्हें खूब अच्छी करें मल लें, और आटे को कम से कम आधा घंटा भिगो के रखें ताकि उसकी गर्मी निकल जाए, जो उसके अंदर गैसें हैं वो समाप्त हो जाए। उसके पत्ता आप रोटी बनाएंगे, और रोटी बना के सर्वप्रथम जो है आप सलाद का सेवन करेंगे, और 1 गिलास मट्ठा ताजी खाने के बाद आपको जरूर लेंगे, क्योंकि जो भी उसके दूषित परिणाम है खाने के, गैसें वगैरह हैं, वो शांत हो जाए और आपके पेट के अंदर कभी भी गैसें नहीं बनेंगी। आप दिव्य नारायण मानव सेवा का ये सुन लीजिए। दूसरी बात, हार्ट को मजबूत रखने के लिए और हड्डियों को बलवान बनाने के लिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों के लिए पानी पीना अति आवश्यक है। देखिए पानी पीने से शरीर की संपूर्ण चर्बी जो है मजबूत और बलवान रहती है, जिस कारण हमारी हड्डी और मांसपेशी बलवान होती है। दूसरी बात, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कन्या का या कोई दोस्त है, तो उसे जो सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाके पार्वती को हाथ जोड़ के ओम नमः हर हर पार्वते नमः, ओम हर हर नमः पार्वते नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करना है, और बेल पत्र जो शिव जी पे चढ़ाते हैं उसे ले आएंगे और उसका पान करके पानी पी लेंगे, और इस बार ने चाहा तो 16 सोमवार के अंदर उस कन्या का विवाह हो जाएगा। दूसरी बात, बृहस्पतिवार के दिन आप पानी में थोड़ा गाय का दूध और थोड़ी हल्दी गिर के स्नान करेंगे और माथे पे हल्दी का तिलक लगाएंगे, तो आपका बृहस्पति भी शांत हो जाएगा और राहु भी शांत हो जाएगा, और आपके विवाह में जो रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो दिव्य नारायण जो मानव सेवा ट्रस्ट है, ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से जुड़ा है, और हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी आपके आगे हम जो है उन ग्रंथों का, उन ऋचाओं का, उन रचनाओं का, उन वेदों का आपके सामने प्रचार करें, जिसके कारण हमारा भारतवर्ष जो है विश्व गुरु के पद पे दोबारा से आसीन हो। देखिए जब तक भारत विश्व गुरु के पद पे नहीं आ जाता तब तक जो है शांति कायम नहीं होगी, और ये जो धर्म और अधर्म और जाति और भेद की लड़ाई है कभी समाप्त नहीं होगी। देखिए एक ही भारत देश होना चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए, और एक ही हमारा नारा होना चाहिए कि वंदे मातरम। अब अंत में हम जो है अपने गणपति का ध्यान करेंगे, क्योंकि आज बुधवार का दिन है, और थोड़ा सा 2 लाइनें गणपति के लिए गाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, फूल चढ़े हार चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत 2 दंत 4 भुजाहारी, माथे पे साए मंदूर मुसे की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। देखिए गणेश जी जो हैं बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के ज्ञाता हैं, और भगवान शिव जो है हमारे जन्मदाता हैं, हमारे प्राणों के रक्षक हैं, और माता पार्वती जो हैं इस सृष्टि की रचिता, यानी कि 9 देवी के रूप में जिनका आप पूजन करते हो। सब कुछ ऐसे परिवार को हमारा कोटि कोटि नमन, और अंत में हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है हमारी मूल जड़ है, इसे हम नहीं भुला सकते। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी, वरनाओ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहरो कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग,
कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के हाथ बरजो तुझा विराजे काने मून जानू साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर फिर वो चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरे सिया दिखावा विकट रूप धरे लंग जरावा भीम रूप धरे असुर संहारे सिया राम के काज समारे लाई सजीवन लखन जी आई सिर रघुपति हो सुनाई रघुपति तीनों बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद यम कुबेर दिखपाल जहाँ थे कभी को भी कही सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग से योजन पर भानु लिए ताई मधुर बल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांग गए अचरज नाई दुर्गम का जगत के जेते सुमन अनुग्रह तुमरे ते राम दुलारे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रही तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन देश समारे आपो तीनों लोग हाँकते कांपे भोज पिचाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जबर निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ा में मन करम बदन ध्यान जो लावे सब पे राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाभे सोई मत जीवन पद पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रतिहारा साधु तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अस्ति नमनि दाता अस्वजिन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पामे जन जन के दुर्गति में अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन और जीतता चितना धरी हनुमत से ही सब सुकरी संकट कड़े मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल मीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छोटे बंदे महासु कोई जो है पढ़े हनुमान चालीसा हो दिशा की गौरी सा तुलसीदास सदरी चेरा की जना हृदय मंदिर पवन ने शंकर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता हृदय बसु कवि सूर भू 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 जय जय सिया राम धर्म की जय होगा धर्म का नाश हो प्राणियों सद्भावनो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे दिव्य नारायण की तरफ